राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डुमरे ने राजकुमार कॉलेज आरकेसी के तत्कालीन प्राचार्य पूर्व कर्नल अनिरुद्ध सिंह पर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नीता डुमरे का कहना है कि साल 2023 में हॉकी टूर्नामेंट के दौरान उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया था, जहां मैच के दौरान उत्पन्न एक तकनीकी विवाद के बाद प्राचार्य ने सबके सामने उन्हें बुलाकर अपमानित किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डुमरे का दावा है कि घटना के बाद उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से लेकर महिला आयोग तक शिकायत की, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। उनका आरोप है कि महिला आयोग द्वारा कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद संबंधित पक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिससे मामले की सुनवाई लगातार टलती रही। इस संबंध में राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने बात की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डुमरे से। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। आज हमारे साथ में नीता डुमरे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर हैं। वो शिकायत लेकर आई, आप 2.5 साल से महिला आयोग के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। क्या है मामला और कौन है ऐसा शख्स जिसके पीछे इतनी बड़ी ताकत लगी है उनको बचाने के लिए? वो राजकुमार कॉलेज, जो स्थानीय राजकुमार कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल हैं और उनसे थोड़ा मेरा तो विवाद नहीं हुआ, उन्होंने ही जनरेट किया हुआ है ये। और मतलब एक बहुत अभद्रता से उन्होंने पेश आए थे, जबकि वहाँ पर ऐसा कोई कौन है वो? उनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश सिंह, यही है नाम उनका, वो हैं। तो मैंने एक प्रबंधन को उनके अगेंस्ट शिकायत की थी। मुझे उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा कि आप इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करें, तो प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने महिला आयोग में उनकी लिखित शिकायत की। महिला आयोग में शिकायत करने के बाद वो 5 बार उनको समन गया, फिर टीआई को गया, फिर उसके बाद एसपी को गया। तो ये सारे के सारे मैं कह सकती हूँ शायद फेल रहे उनको लाने में। तो अब कुछ और करना है मुझे, जिसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। क्या हुआ था मामला? देखिए, इनके यहाँ एक इंटर स्कूल होता है आरकेसी का, तो वहाँ पे इनकी 2 टीमें आई हुई थी। उसके बीच इनका टूर्नामेंट था, 2 टीमें। जबकि हॉकी में हम रोज़ 2 टीमों के साथ खेलते हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मैच या टूर्नामेंट नहीं था। और मैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की टेक्निकल ऑफिशियल रही हूँ और छत्तीसगढ़ से मैं सबसे पहले रही हूँ। अभी तक किसी को मिला है नहीं मिला है मैं नहीं जानती हूँ। और ये सारे पेपर उन लोगों ने पहले मंगाए मुझसे कि क्या है क्या नहीं है, जबकि आरकेसी मुझे बहुत पुराने से जानता है। ऐसा नहीं था कि मुझे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ा था। तो मैंने कहा यार इतने डॉक्यूमेंट्स देना है तो एक काम करो, तुम लोग मुझे मत बुलाओ, किसी और को बुला लो हटाओ करके। मैं नहीं आप ही को आना है, एक मैच है और आप आएंगी करके। तो क्योंकि बहुत पुराने से वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर्स वगैरह हैं और जेबी सिंह साहब थे, तो उन लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हमारे रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो मैच शुरू हुआ और कुछ अंपायर के निर्णय को लेके दोनों टीमों के जो बच्चे थे वो आपस में थोड़ा सा वो हो गए, नहीं खेलेंगे, ये निर्णय गलत है, ऐसे वैसे करके। और ये नियम है कि जब तक अंपायर किसी और को इन्वॉल्व नहीं करता तब तक कोई और वहाँ जाएगा नहीं। ये हॉकी का नियम है, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफिशियल हो। अंपायर जब मदद मांगेगा, कहीं वो फंस गया कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तभी कोई और ऑफिशियल वहाँ पे जाएगा। तो जब हमने देखा मैच शुरू भी हो गया तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो नॉर्मलाइज हो गई थी बातें। और यह नॉर्मल है गेम में, ये नॉर्मल है कि बच्चे किसी निर्णय पे अपना प्रोटेस्ट करें, ये करें, ऐसे करके। तो थोड़ी देर बाद वहाँ का एक काली चरण ही शायद उनका नाम है, तो वो मुझे बुलाने आए और उन्होंने कहा कि आपको बुला रहे हैं कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैं भी चल दी। तो कहीं ऐसे 2 छतरियाँ लगी हुई थी और उनके नीचे कोई लोग बैठे हुए थे जिनको मैं नहीं जानती थी। तो उन्होंने ऐसे सामने से जाके बोला कि आए हैं, और मैं ऐसे पीछे ही खड़ी हुई थी। तो उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि ये क्या हो रहा है, आपको किससे बुलाया गया है, ऐसे करके बहुत ज़ोर से बोला। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये बोल कहाँ से रहा है, कौन बोल रहा है, ऐसे करके। तो मैंने कहा तो नॉर्मल चीज़ है भाई, मैचों में अक्सर ये चीज़ें होती हैं कह के। उसके बाद मैं अपनी जगह पे आ गई। मैंने जवाब देना कोई उचित नहीं समझा, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन वहाँ पे था नहीं। फिर मैंने पूछा कि ये आदमी जो चिल्ला रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे एक बार और वो आदमी जो बुलाने आए थे, कालीचरण, फिर बुलाने आए और उन्होंने कहा आपको बुलाया जाए। तो मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि ये नहीं आ रही, तो बोले आप एक्सप्लेनेशन लिख के दीजिए करके। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, आप रूल पढ़ लो।
एक्सप्लेनेशन जो होता है किसी भी मैच का, वो मैच ख़त्म होने के आधे घंटे बाद मैनेजर ही लिखता है कि मुझे इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन चाहिए, और 5,000 रुपये की फ़ीस वो टेबल में जमा करता है। तो ये रूल शायद उन लोग को नहीं मालूम होगा, जो भी होगा। तो मैंने कहा मैं नहीं दूँगी। और उसके बाद जब हाफ़ टाइम हुआ तो मैं अपनी टीम के पास, जो टेक्निकल टीम थी उनके पास गई और मैंने बोला कि भाई ये है कौन आदमी जो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा है, क्योंकि वो सब ने सुना था। बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस में थे, जो और बैठे हुए थे, टीचर्स बैठे हुए थे, सारे पिन ड्रॉप साइलेंस में थे। तो एक आदमी की आवाज़ गूंज रही तो हर कोई वहाँ पर सुन ही रहा था। तो बोले कि वो प्रिंसिपल हैं करके। तो मैंने कहा बहुत बदतमीज़ आदमी है कह के। तो लेकिन मैंने कहा यार 1 घंटे की बात है और हटाओ, ज़्यादा हमको बात नहीं करना है ऐसे कह के। तो मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया। कोई और शायद वहाँ पर होता तो वो लड़ाइयाँ होती, और मैंने कहा मुझे लड़ाई नहीं करनी है और ये इंसिडेंस यही ख़त्म कर। लेकिन घर आने के बाद मुझे ना अच्छा नहीं लगा। एक आत्मसम्मान पे चोट टाइप की जो बात होती है, मुझे वो लगा कि जिस आदमी को हॉकी आती नहीं है वो सिखाने जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, और वो पूछ रहा है ना। मैं तो उनके बारे में नहीं पूछ रही कि आपके स्कूल में ये क्यों हो रहा है, आपके स्टूडेंट क्यों लड़े यहाँ पे। स्टूडेंट तो उनके थे जिनको नहीं लड़ना चाहिए था, आपको ऑर्डर उनको देना चाहिए था, ना कि मुझे। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा कि ये इनको एक बार बोलना ज़रूरी है कि आपका जो व्यवहार है वो गलत है। मेरा इतना ही इंटेंशन था। तो मैंने प्रबंधन को लेटर लिखा कि इस तरह का इंसिडेंस हुआ है, और मैं बिल्कुल फ्री में थी ना, वहाँ कोई मेरा ऐसा पैसा वैसा लेने का कुछ भी नहीं था कि इतने पैसे मिलेंगे या मिले, वो कुछ भी नहीं था। एक मैच था जिसके लिए मुझे बुलाया गया था। तो प्रबंधन को मैंने लेटर लिखा, प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर महिला आयोग में लिखा। महिला आयोग में मैंने 11वें महीने में आवेदन दिया था 23 में। महिला आयोग ने बुलाया नहीं आया, फिर बुलाया नहीं आया, फिर बुलाया नहीं आया। कभी बोले बाहर हैं, कभी बोले कि ये फ़ोन ऐसे आ रहा है, क्योंकि महिला आयोग से सम्मन नहीं आता है। महिला आयोग एक फ़ोन करता है और जो उनका गवर्नमेंट का मिला हुआ फ़ोन है उनको, और आप जब भी ट्रू कॉलर में जाएँ तो महिला आयोग आता है ऐसे। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता है कि महिला आयोग। तो उन्होंने एक बार लेटर लिखा कि ये महिला आयोग है कि नहीं, इसको एक्सप्लेन करें कह के। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करते रहे। मेरी ये समझ में नहीं आता, अगर वो गलत हैं तो माफ़ी मांगने के लिए भी सामने नहीं आ रहे, और अगर वो सही हैं तो भी चुपचाप बैठे हुए हैं। वो भी एक तरह का वो है कि एक सरकारी आदमी को, एक महिला को, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उसके साथ आप इस तरह से और दिखा रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत गलत है, और उनके लिए तो और गलत है जो देश की सेवा, आर्मी, एक्स आर्मी मैन के लिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मुझे ये पता चला कि कर्नल साहब आप फौज से हैं। ये बहुत बुरी बात थी। तो इनको बचाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं प्रबंधन, जो टीएस बाबा वहाँ के अध्यक्ष है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो फ़ोन करके उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? टीएस बाबा जी से मेरी पुरानी पहचान है, कुछ पुराना, जब मैं हॉकी करती थी, और वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं टीएस बाबा। मैं उनके लिए तो हमेशा एक आदर का भाव रखती हूँ, और मुझे ये नहीं मालूम कि कौन उनको बचा रहा है और कौन उनको कुछ और कर रहा है, ये मुझे नहीं पता। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को न्याय के लिए वर्षों तक भटकना क्यों पड़ रहा है? क्या प्रभावशाली लोगों का संरक्षण कार्रवाई में बाधा बन रहा है? राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि क्या पूर्व कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव से जुड़े प्रभावशाली नेटवर्क के कारण मामला दबाया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण या पुष्टि सामने नहीं आई है। फिलहाल पीड़िता ने महिला संगठनों, मानवाधिकार संस्थाओं और समाज से समर्थन की अपील की है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह साफ हो सकेगा कि क्या न्याय की राह आगे बढ़ती है या मामला फिर लंबित रह जाता है। बहरहाल इस मामले को लेकर पिछले 2.5 साल से संघर्ष कर रही हैं। आत्मसम्मान की लड़ाई है, ना कि कोई ये व्यक्तिगत लड़ाई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर के साथ इस तरीके से बिहेव करना, वो भी एक फ़ौज के पुराने अधिकारियों को, ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। और जो भी चीज़ है सामने आके बात करें। ये क्या है कि 5 संबंध के बावजूद भी वो नहीं आ रहे। आखिर कौन उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।